नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हिस्ट्री में पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, भारतीय आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन में हमने इससे पूर्व जो टॉपिक पढ़ा था वो है कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य और उसके कार्य और अंग्रेज सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति या उसका जो है तरीका या रवैया, वो हमने पढ़ा है। अब हम जो आज का नया टॉपिक लेंगे वो है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन जिसमें लॉर्ड कर्जन के माध्यम से बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। तो हम बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन के बाद किस प्रकार से उन्होंने बंगाल विभाजन किया और बंगाल विभाजन के बाद किस प्रकार से जनता में विरोध के स्वर उठे और अंततः लॉर्ड कर्जन को अपना ये बंग भंग जो है वापस जो है फेरना पड़ा या कह सकते हैं बदलना पड़ा और जनता ने बंग भंग विरोधी आंदोलन किया और अंततः ये आंदोलन है 1911 में जो है बंगाल विभाजन है वो रद्द हो गया। तो हम आज का टॉपिक जो है पढ़ेंगे वो है बंगाल विभाजन को। ठीक है, तो पढ़ते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, प्रश्न भी आता है आपका। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया है। लॉर्ड कर्जन ने उस समय बंगाल में वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील एवं जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी, यानी बहुत अधिक आबादी यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादी यहाँ मौजूद थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई और उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था। बंगाल उस समय काफ़ी डेवलप था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक नेता है वो निकल कर बाहर आ रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी राष्ट्रीय गतिविधियाँ भी होती थी। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे और बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र भी बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों को अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास उन्होंने किया और उसने मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल को हिंदू बहुल शेष बंगाल से पृथक कर दिया और उसने जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुतायत मात्रा में थे, मुस्लिम भी अधिक मात्रा में थे, तो जो है मुसलमान भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ बंगाल के अंदर मौजूद थे। भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले ने लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तब तक उनकी अंदर फूट नहीं थी, तो ये दोनों ही जो है धर्म के लोग हैं, आपस में मिलजुल कर रहते थे और सरकार विरोधी गतिविधियाँ कर रहे थे, अंग्रेज सरकार के साथ जो है नहीं थे। तो जो विभिन्न राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी जिससे अंग्रेज सरकार है वो भयभीत हो गई थी और उसने एक फुट डालो राज करो की नीति के आधार पर बंगाल विभाजन का सोचा और उन्होंने हिंदू बहुल राज्य को अलग करने के बारे में सोचा और मुस्लिम बहुल इलाकों को जो है अलग करने के लिए सोचा ताकि वो आपस में ही धर्म के आधार पर लड़ मरे। और सचिव रिस्ले ने लिखा कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है, बंगाल अगर विभाजित होता है तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी, यानी फिर मुस्लिमों और हिंदुओं में जो है प्रेम की भावना है वो समाप्त हो जाएगी और हमारी जो फूट डालो और राज करो की नीति है वो जो है कह सकते हैं सार्थक सिद्ध हो जाएगी। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आम जन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना लागू कर दी गई। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीज़नों को बंगाल से पृथक कर दिया गया, यानी जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जिसमें ढाका वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी यानी बांग्लादेश का हिस्सा, चटगांव और राजशाही डिवीज़नों को बंगाल से अलग कर दिया गया। इन्हें असम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत जिसे पूर्व बंगाल कहा जा सकता है और ये पूर्व बंगाल जो था ये मुस्लिम बहुल आबादी का क्षेत्र था। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया, इसकी राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा, इसकी राजधानी कलकत्ता ही बनी रही, यानी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश का हिस्सा था और पश्चिम बंगाल है जो वर्तमान बंगाल का हिस्सा था। तो इस प्रकार से हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों को लॉर्ड कर्जन ने अपने फायदे के लिए या फूट डालो और राज करो की नीति के तहत है 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना लागू की। बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया। अब जब बंगाल 2 भागों में विभाजित हुआ तो भारतीय जनता ने इसके लिए विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया और बंग भंग विरोधी आंदोलन
हुआ। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनसभा आयोजित हुई और इस सभा में बंग भंग के विरुद्ध विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित किए गए। बंग भंग के विरुद्ध ये तब तक आंदोलन चलाने का प्रयास किया गया, निर्णय लिया गया कि जब तक बंग भंग की योजना रद्द नहीं हो जाती। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पर 50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए और विराट पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने आह्वान किया कि सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो। यानी पहले जो हमारी मातृभूमि जो अलग हो जा रही है या अलग किया जा रहा है अंग्रेजों के माध्यम से, उसकी पूजा करो। संकीर्णता, सारे धार्मिक मतभेदों, कटुता और स्वार्थपरता को छोड़ दो। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और उसके कष्टों को दूर करने के लिए अपना जीवन लगा दो। ये बात यहाँ पे की गई। मंदिर में एकत्रित लोगों ने जहां तक हो सके विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा भी ली। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को चूंकि लागू किया गया था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। प्रश्न भी आ सकता है कि शोक दिवस कब मनाया गया या बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में इस दिन हड़ताल रखी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट रहने के लिए जब ये बंगाल दो भागों में विभाजित हुआ तो एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश है इस के दौरान दिया था। ने सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। लोग नंगे पैर गंगा में स्नान करने पहुंचे और बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित किया और इस संबोधन में जुलूस में रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत अमार सोनार बंगला अर्थात हमारे सोने का बंगाल बड़े जोश से गाया जाता था। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो बना। आंदोलनकारियों ने बंगाल के गांवों और शहरों में सभाएं आयोजित कर बंग भंग योजना का विरोध किया एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। यानी जो विदेशी चीज़ों का नहीं अपनाएंगे, विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, तो उसका उन्होंने समर्थन किया। और मोचिया और धोबियों ने विदेशी माल के बहिष्कार का मार्ग अपनाया। मेमन सिंह और फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों की जूतों की मरम्मत न करने का फैसला लिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया। बरिसाल में उड़िया रसोइयों ने सभा कर घोषणा की कि वे विदेशी माल का उपयोग करने वाले मालिकों के पास काम नहीं करेंगे। यानी जो भारतीय विदेशी माल का उपयोग करते हैं वो उनके यहाँ काम नहीं करेंगे। कई विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं के लिए प्रयुक्त कागज है वो विदेशी था। विद्यार्थियों ने विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। विद्यार्थियों ने समूह बाजार में घूम घूम कर लोगों से विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध भी किया और अंततः सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन है वो रद्द करना पड़ा। तो ये भी आपको प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, तो 1911 का समय है वो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से लगातार लोगों की मांगों के अनुरूप, लोगों की घोषणाओं के अनुरूप विदेशी बहिष्कारों के साथ और जब संपूर्ण भारत एक हो गया तो अंततः ब्रिटिश सरकार को 1911 में ये बंगाल विभाजन है वो रद्द करना पड़ा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।